पहुंचेगी और ये इस समय की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कोटा से लाइव। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए हैं यहाँ कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि दूर दूर तक जो ये यात्रा है नजर आ रही है। तो राजस्थान में यात्रा का चौथा दिन है आज सुबह 11 बजे रंगपुर भी पहुंच जाएगी। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम पायलट भी यहां पर मौजूद हैं। तो आज की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो योगेंद्र से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में चौथा दिन है और अभी फिलहाल कोटा में प्रवेश हो गई है ये यात्रा। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे योगेंद्र। बिल्कुल, आज भारत जोड़ो यात्रा का जो है राजस्थान में चौथा दिन है और आज सुबह करीब 6 बजे ये यात्रा कोटा में एंटर हो गई, कोटा शहर में एंटर हो गई, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद ये यात्रा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि जिस तरह की उम्मीद थी उससे कुछ ज्यादा लोगों ने इसका स्वागत किया है। पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही अनंतपुरा से कोटा शहर में जैसे यात्रा एंटर हुई तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में एकदम से हुजूम राहुल गांधी की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको पुलिस कर्मियों ने रोका और उन्हें साइड किया। तो कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन कोटा शहर में मिलना था, जो उम्मीद मंत्रियों ने और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जताई थी, उससे कई गुना उम्मीद जो है यहाँ पे उनको मिलती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे जो यात्रा का जो कारवां है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो टाइम शेड्यूल है वो है आज का सुबह यात्रा 6 बजे रवाना हुई है और बिना किसी ब्रेक के 24 किलोमीटर की यात्रा जो है ये तय करेगी और कोटा से बाहर ये यात्रा निकल जाएगी। जो टाइम शेड्यूल पहले बनाया गया था उसमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है उससे कोटा शहर में भी काफी उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं और जो महिलाएं हैं वो साफा पहनकर खड़ी हैं। इसके अलावा जो अलग अलग संगठन है वो भी राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे काफी उत्साह है और उनका स्वागत करने के लिए जगह जगह पर पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे योगेंद्र कि ये पहले चरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। साथ ही यहाँ पर 11 बजे रंगपुरा भी पहुंचेगी। इसको लेकर के क्या अपडेट है और अगर पूरे शेड्यूल की बात की जाए तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे योगेंद्र। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोटा जिले में जिस तरह से यात्रा एंटर हुई थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उमेश सिंह स्टेडियम में इस यात्रा का ठहराव होगा जहां पर राहुल गांधी लंच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सोनिया गांधी का 9 दिसंबर को जन्मदिन है, तो राहुल गांधी को उनके साथ भी जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को ठहराव जो था वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। ये यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई है और 11-11:30 बजे करीब ये रंगपुर पुलिया से होते हुए बूंदी जिले में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद इसका बूंदी जिले में ठहराव है। जो हमारे पास जो शेड्यूल आया उसमें यह आया कि सोनिया गांधी कल बूंदी जिले या तो बूंदी जिले आएंगी या फिर वो रणथंभौर में अपना जन्मदिन मनाएंगी। अगर वो रणथंभौर में अपना जन्मदिन मनाती है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी उनके साथ जाएंगे। तो हेलीपैड भी बनाए गए हैं। जो गुडली के पास जो केशुरा पाटन रोड पर जो टोल प्लाजा बना हुआ है उसके पहले जो गुडली गांव है वहां पर हेलीपैड बनाया गया है। तो वहीं से अगर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां से राहुल गांधी अगर रणथंभौर जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से रणथंभौर जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हेलीकॉप्टर से जयपुर जाएंगे। जिसके बाद जन्मदिन मनाने के बाद ये दोनों नेता वापस बूंदी जिले से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी बूंदी जिले से राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी, क्योंकि उनका जन्मदिन है। तो इसको देखते हुए सुबह 11 बजे आज यात्रा है वो शुरू हो गई थी और ये यात्रा पूरी कंटिन्यूसली चलेगी। इसमें टी ब्रेक, हालांकि टी ब्रेक का और लंच का और ब्रेकफास्ट का कहीं पर भी शेड्यूल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है टी ब्रेक इसमें जरूर लेंगे, लेकिन वो कहाँ होगा इस बारे में फिलहाल किसी को कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी अपडेट जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जो कोटा में विकास कार्य करवाए हैं, तो इस सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है राजीव गांधी की मूर्ति, जो ऑनलाइन लैपटॉप लेकर वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक सभा स्थल जरूर बनाया गया है और संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी वहां पर कुछ क्षण के लिए रुकेंगे और राजीव गांधी की जो मूर्ति बनाई गई है उसको देखेंगे। हालांकि इसमें वह कितनी देर तक रुकेंगे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कंटिन्यूसली जो यात्रा है वो 24 किलोमीटर की कंटिन्यूस यात्रा शुरू हो चुकी है और ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, कहीं पर भी इसका स्टॉप नहीं है और ये नॉन स्टॉप कोटा से बाहर निकल जाएगी। जी योगेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि राजस्थान में यात्रा का चौथा दिन है आज और ये अब तक लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कोटा से, जहां अनंतपुरा वेलकम गेट से ये यात्रा शुरू हुई।
साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पहले चरण में 24 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। साथ ही साथ इस यात्रा में तमाम दिग्गज भी मौजूद हुए हैं, तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है आज, और आपको बता दें कि ये यात्रा लगभग 24 किलोमीटर की ये तय होगी। अनंतपुरा वेलकम गेट से ये यात्रा शुरू हुई है और अभी ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम दिग्गज इस यात्रा में मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और राहुल गांधी देख सकते हैं आप यहाँ मौजूद हैं और साथ ही यहाँ तमाम दिग्गज मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेसी नेता यहाँ मौजूद हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद है। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद है। तो कई बड़े दिग्गज इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। कोटा से ये लाइव तस्वीरें अब तक की पहुंचा रहे हैं आप तक। आपको बता दें कि ये जो यात्रा है अब कोटा में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में यात्रा का चौथा दिन है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप, जहां लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। एक के बाद एक इस यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं। सुबह 11 बजे रंगपुर चौराहे पर ये यात्रा पहुंचेगी। सीएम अशोक गहलोत इस यात्रा में मौजूद हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा कोटा में प्रवेश हो गई है और धीरे धीरे करके अब ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।